एग्जैक्टली यूएस ने ईरान के चाबार पोर्ट को अटैक किया। ईरान के चाबार पोर्ट पर जितनी इंस्टॉलेशंस थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेवलप किया गया था, उसको अटैक किया गया और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत पेनफुल है। इस दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमले किए और भारत के बनाए पोर्ट के हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचाया। कंप्लीटली चाबार इज अंडर फायर। अगर आप इमेजेस देखोगे तो पूरा कंप्लीट वहां पर डिस्ट्रक्शन का माहौल दिखाई दे रहा है। 78 साल के हो गए हो तुम, अब निकल लो बहुत तेजी में, क्योंकि पूरी दुनिया का तुमने बेड़ा गर्क फिर से कर दिया और तुमने इतने अटैक्स लॉन्च कर दिए बिना बात के। क्या ही बोलूं, मतलब इसको तो कोड़े मारने चाहिए, पब्लिकली नंगा करके दौड़ाना चाहिए इस आदमी को। सबसे नंबर 1 पर चाबार पोर्ट आ जाता है कि जो भारत ने डेवलप किया है, जिसपे भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर अटैक किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया यूएस ने, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पेनफुल पॉइंट है। ये भारत के भविष्य की रणनीति और आर्थिक ताकत है जिसे नुकसान पहुंचा है। भारत की चाबहार पोर्ट पर फिर से कामकाज की उम्मीद बंधी थी, लेकिन नए हमलों ने इस उम्मीद को बड़ा झटका दिया। जो सबसे बड़ा अटैक था, जो सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक थी, वो चाबार पोर्ट के ऊपर ही की गई। चाबार पोर्ट के जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरीके से। जो 2 मरीन पायर्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो नुकसान 100% हुआ है। पाकिस्तान क्यों चाहता है कि इससे नुकसान पहुंचे? पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। भारत काफी वहां पर प्रोग्रेस कर रहा था और जानबूझ करके यूएस ने उसको टारगेट करके खत्म करने की कोशिश यहां पर की है। अगर इस पोर्ट को नुकसान पहुंचता है तो चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बुरी खबर देता हूं। अब भाई चाबहार पर हमला किया है, भारत के इंटरेस्ट पर हमला किया चाबहार। अगर अमेरिकी हमले ऐसे ही लगातार चाबहार पोर्ट पर होते रहे तो भारत को ये बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है, जिसका सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा। तो जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि यूएस जो है वो अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू अटैक ईरान, और सबसे हार्ड अटैक करने वाले हैं और ऐसी जगहों पर अटैक किया जाएगा जिसको पहले कभी नहीं टच किया गया है। वही काम एग्जैक्टली यूएस ने किया। एग्जैक्टली यूएस ने ईरान के चाबार पोर्ट को अटैक किया। ईरान के चाबार पोर्ट पर जितनी इंस्टॉलेशंस थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो डेवलप किया गया था, उसको अटैक किया गया और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि चाबार पोर्ट को एक बच्चे की तरह भारत ने मतलब पूरे तरीके से संवारा है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, और अभी हमने 2024 में रिसेंटली एक 10 ईयर्स का पूरा एग्रीमेंट जो है वो ईरान के साथ में किया था। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक थोड़ी सी बुरी खबर है जो आप देख सकते हो इस समय पर। तो कंप्लीटली चाबार इज अंडर फायर। अगर आप इमेजेस देखोगे तो पूरा कंप्लीट वहाँ पर डिस्ट्रक्शन का माहौल दिखाई दे रहा है और ईरान ने कन्फर्म भी किया कि बहुत ह्यूज नुकसान चाबार पोर्ट के ऊपर उनको हुआ है। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखिए तो पूरी ईरानियन कोस्टलाइन को यूएस ने टारगेट करने की कोशिश करी और बहुत एजेंडा सिंपल है। अब सीजफायर जब कोलैप्स हो चुका है तो यूएस का पूरा एजेंडा ये है कि आप ईरान को उन जगहों पर हिट करो जहां से ईरान फाइट बैक ना कर पाए, और वही करने की कोशिश अभी यूएस सेंट्रल कमांड कर रहा है। अब यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा अटैक किया ईरान के ऊपर, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और इतना बड़ा अटैक करेंगे कि ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। वही अटैक उन्होंने करके दिखाया और ईरान की पहली बार साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन को टारगेट किया गया। यहां पर हम हमेशा देखते रहे कि ईरान की सदर्न कोस्ट लाइन को या ईरान की साउथ वेस्टर्न कोस्ट लाइन को, वेस्टर्न कोस्ट लाइन को वो टारगेट करते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन को, जहां पर एग्जैक्टली वो चाबार पोर्ट है, मैप में देखेंगे तो उसको पहली बार इसमें हिट किया गया। और ये भारत के लिए भी एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि भारत अगर आप रैंक करोगे कि भारत के ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसमें सबसे नंबर 1 पर चाबार पोर्ट आ जाता है कि जो भारत ने डेवलप किया है, जिसपे भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर अटैक किया, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया यूएस ने, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक पेनफुल पॉइंट है। उन्होंने जो भारत वहां पर चाबार पोर्ट के ऊपर जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है उसको भारत इस समय पर ऑपरेट कर रहा है और वहां पर अटैक करके, और ये पूरा एजेंडा बहुत सिंपल था भारत का कि भाई पाकिस्तान को हम बाईपास कर देंगे इस पॉइंट से। अभी हम वो मैप से समझ लेंगे कैसे वो बाईपास किया जाएगा। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए इसको एकदम बच्चे की तरह बनाया था भारत ने, लेकिन वहां पर इन लोगों ने अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो सेंट्रल एशिया और आपके लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ने का ये बेहसी टर्मिनल चाबहार पोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसको इस पूरे यूएस ईरान वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है। खुद कंफर्म किया यूएस ने। यूएस के सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 90 ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटीज को वहां पर अटैक किया है, मैरीटाइम एसेट्स को वहां पर अटैक किया गया है, और ये अटैक्स जो हैं वो
इसलिए किए गए हैं, बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक है कि अगर आप उनकी कोस्ट लाइन पर अटैक करोगे तो जो कॉमर्शियल वेसल्स को हिट करने की उनकी जो पूरी कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, और एटलीस्ट वहाँ से कॉमर्शियल जो पूरी शिपिंग है उसी को लेकर के पूरा झगड़ा है, तो वो कॉमर्शियल शिपिंग जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोबारा से चालू हो जाए। इसलिए आप हमेशा कोस्ट लाइन को टारगेट करके उनकी कॉमर्शियल शिपिंग को हिट करने की जो कैपेबिलिटीज है उसको खत्म कर रहे हो, उसका मनोबल आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए यूएस सेंट्रल कमांड ने इतना बड़ा अटैक उनकी कोस्ट लाइन पर किया हुआ है। अब जो सीजफायर था यूएस और ईरान के बीच में वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ये लड़ाई पूरी तरीके से अपने फुल फ्लेजेड फॉर्म में चल रही है। अब हम थोड़ा सा मैप से अगर देख लें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको चाबहार पोर्ट दिखाई दे रहा है। दिस इज चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट जो कि गल्फ ऑफ ओमान पे पड़ता है, और इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं तो ये चाबहार पोर्ट आ जाता है। तो अभी तक जितना भी अटैक हुआ, आपने नोटिस किया भी होगा कि अभी तक जितना भी ईरान के ऊपर अटैक किया यूएस ने, वो सारा अटैक ऐसे इधर कोस्ट लाइन पर कर रहे थे, इधर कोस्ट लाइन पर कर रहे थे, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में कर रहे थे, वेस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर कर रहे थे। साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन पर पहली बार ये उन्होंने अटैक किया है, और चाबहार पोर्ट को इस पूरे अटैक में, मतलब इस पूरे युद्ध में, इस पूरे वॉर के अंदर चाबहार पोर्ट को पहली बार इसमें टारगेट किया गया है। कल जो एयर स्ट्राइक्स हुई, इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने वो स्टेटमेंट भी दिया था कि वो पूरी तरीके से इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। कल जो एयर स्ट्राइक्स हुई उसमें प्राइमरीली अगर आप देखो तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इन्होंने अपना टारगेट बनाया। बुशहर में, बंदर अब्बास पोर्ट, कोनाराक, इन सब जगहों को इन्होंने टारगेट बनाया, और ये पहले इधर ही अटैक करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि चाबहार पोर्ट को इन्होंने टारगेट किया। और सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा अटैक था, जो सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक थी, वो चाबहार पोर्ट के ऊपर ही की गई, जहां पर पूरी तरीके से जो ईरान का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट लाइन है उसको, उसकी पावर को ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर यूएस की थी। अब हालांकि यूएस का कहना है कि हमने तो भाई सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया है, कोई भी इसमें सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ईरान की जो लोकल मीडिया है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहा कि बहुत की इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो यहाँ पर डैमेज हुए हैं। उन्होंने कन्फर्म किया कि चाबहार पोर्ट के जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरीके से, जो 2 मरीन पायर्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो नुकसान 100% हुआ है, और बड़ा नुकसान यहाँ पर ईरान को चाबहार पोर्ट में देखने को मिला है। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज जो है वो पूरी तरीके से इस समय बाधित हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म है। लोकल ऑफिशियल्स का कहना है, रेसिडेंट्स का कहना है कि धीरे धीरे उस पर काम चल रहा है और धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। अब चाबहार पोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर चर्चा इतनी क्यों हो रही है कि वीडियो बनाना पड़ जाए? तो भारत का ये एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट था, जो भारत एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस चाबहार पोर्ट को देखता था। तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जुड़ने के लिए, क्योंकि भारत की जो बीच में पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान से रिश्ते हमेशा खराब रहते हैं, तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन मार्केट से जुड़ने के लिए ईरान एक की पॉइंट है। अब यहाँ पर आप वापस से अगर इस मैप पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये चाबहार पोर्ट, और यहाँ से ये पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ सीधा अफगानिस्तान और उसके बाद सेंट्रल एशिया ये आराम से जा सकता था। तो इसीलिए सिंपल इस वजह से इंडिया चाबहार पोर्ट को लेकर के इंटरेस्टेड था, उसको लेकर के उसको डेवलप कर रहा था। तो पाकिस्तान को बाईपास करना था, और इसके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लिंक था ये INSTC के लिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए ये चाबहार पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिससे भारत यूरेशिया के मार्केट को एक्सप्लोर करता। और भारत ने अभी रिसेंटली 2024 में एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था शाहिद बेहस्ती टर्मिनल जो है वहाँ पर चाबहार पोर्ट पर, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसका ऑपरेशन कर भी रहा था। ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी, हालांकि बीच में इसको रुकवा दिया गया था, इस एग्रीमेंट को रोक दिया गया था, लेकिन भारत काफ़ी वहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा था, और जानबूझ करके यूएस ने उसको टारगेट करके ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पर की है। तो इंडिया के लिए बहुत ही कंसर्निंग है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को लगभग, हमने ईरान के साथ जो सीजफायर था वो कोलैप्स हो गया, और ईरान को हमने लगभग पूरी तरीके से, मतलब बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक्स करी, और ईरान को पूरी तरीके से हमने हिट किया है, जिसमें ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू रिटेलिएट, ऐसा उनका कहना है। वहीं पर नेटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट जो है वो यूएस को सपोर्ट करते हैं इस पूरे उसमें, उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी था ये करना, और इसलिए यूएस ने एयर स्ट्राइक्स करी हैं। ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर है मोहम्मद बाकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था निगोशिएशंस में, उन्होंने इस अटैक को बहुत कंडेम किया, स्ट्राइक को काफ़ी कंडेम किया, और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो रीओपन ईरानियन टर्म्स पर ही होगा, ईरानियन कंडीशंस के ऊपर होगा, अदरवाइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहेगा, हम कोई भी कमर्शियल वेसल को वहां से पास नहीं होने देंगे। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी कंसर्निंग फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड एवरीवन प्रेजेंट देयर। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट के दौरान
ट्रंप की तरफ से ईरान से समझौता खत्म करने के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर पहले से भी ज्यादा खतरनाक जंग छिड़ चुकी है, जिसके बाद लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी अमेरिका ने ईरान के करीब 90 ठिकानों पर बमबारी की और मिसाइलें दागी। इस दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भी हमले किए और भारत के बनाए पोर्ट के हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिससे भारत के कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। हालांकि भारत चाबहार में अभी सीधे तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन ये भारत के भविष्य की रणनीति और आर्थिक ताकत है जिसे नुकसान पहुंचा है। दरअसल चाबहार पोर्ट ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पश्चिम में सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। ईरान अमेरिका में शांति समझौते से भारत की चाबहार पोर्ट पर फिर से कामकाज की उम्मीद बंधी थी, लेकिन नए हमलों ने इस उम्मीद को बड़ा झटका दिया। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने चाबहार फ्री जोन में अपनी हिस्सेदारी एक स्थानीय ईरानी कंपनी को अस्थायी रूप से सौंप रखी है। भारत सीधे तौर पर फिलहाल पोर्ट का संचालन नहीं कर रहा। इसका मकसद अपने $120 मिलियन के निवेश को प्रतिबंधों से बचाना और पोर्ट पर वापसी की संभावना को बनाए रखना है। लेकिन अमेरिका के ताजा हमलों ने भारत के चाबहार में प्रोजेक्ट की नींव को बड़ी चोट पहुंचाई है। अब ये समझिए कि अमेरिका ने ईरान में जिस चाबहार पोर्ट पर बमबारी की वो भारत के लिए कितना जरूरी है और पाकिस्तान क्यों चाहता है कि इसे नुकसान पहुंचे। सबसे पहला, पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म करता है ये पोर्ट। ईरान का चाबहार पोर्ट यानी बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, जिससे परिवहन के समय और लागत दोनों में काफी कमी आती है। लेकिन अगर इससे नुकसान पहुंचा तो भारत के लिए ये बहुत नुकसान का सौदा होगा और वहीं पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा जमीन व्यापार मार्ग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए अनुमति नहीं देता। चाबहार के जरिए भारत समुद्र के रास्ते ईरान पहुंचकर फिर वहां से सड़क और रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर आसानी से अफगानिस्तान और मध्य एशिया में माल पहुंचा सकता है। अगर इस पोर्ट को नुकसान पहुंचता है तो चीन और पाकिस्तान जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती हैं। हालांकि अमेरिका तेहरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी देता रहा है, लेकिन अगर चाबहार पोर्ट को नुकसान पहुंचा तो ये भारत के लिए बड़ा संकट हो सकता है। इस पोर्ट के लिए भारत की वित्तीय प्रतिबद्धता काफी ज्यादा बड़ी और लंबे समय की है। यहाँ भारत की कुल प्रतिबद्धता करीब $500 मिलियन है। इसमें पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और ऑपरेशनल डेवलपमेंट शामिल है। अगर अमेरिकी हमले ऐसे ही लगातार चाबहार पोर्ट पर होते रहे तो भारत को ये बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है। इसके साथ ही रणनीतिक तौर पर भी भारत को बड़ा झटका लगने की संभावना है, जिसका सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा। ऐसे में पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें भारत पर हावी हो सकती है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान चाहता है कि वो मुझे मार दे, असैसिनेट कर दे, और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान प्लानिंग कर रहा है ऐसी। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ईरान दुनिया का तुम सबसे, मैं बता तो रहा हूँ कि बहुत भला होगा तुम्हारा अगर तुम ये काम कर दो। बहुत बढ़िया यार, ये दुनिया का मैक्सिमम लोग यही चाह रहे हैं कि भैया 78 साल के हो गए हो तुम, अब निकल लो बहुत तेजी में, क्योंकि पूरी दुनिया का तुमने बेड़ा गर्क फिर से कर दिया और तुमने इतने अटैक्स लॉन्च कर दिए बिना बात के, क्या ही बोलूं, मतलब इसको तो कोड़े मारने चाहिए, पब्लिकली नंगा करके दौड़ाना चाहिए इस आदमी को। एक नंबर का ठरकी, एक नंबर का, मैं क्या बोलूं कि मतलब बहुत ही वाहियात इंसान। मार्केट भयानक क्रैश हो गई है। और दोस्तों मैं आपको एक बुरी खबर देता हूं, ऐसा लंबे समय तक होने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका एक लंबे वॉर के लिए तैयार है। अब भाई चाबहार पर हमला किया है, भारत के इंटरेस्ट पर हमला किया चाबहार। अब ये जो चाबहार आए तो क्या गाई लेकिन ये जो हमला हुआ है चाबहार पे, कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने धर के गरिया अमेरिका को, बोला कि 14 लोग मार दिए गए हैं, आर्म्ड फोर्सेस मतलब सोल्जर्स मारे गए हैं। शुरुआत हुई थी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान भी कुछ कम थोड़ी ना, इन्होंने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे 3 टैंकर्स पर हमला कर दिया। कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका का बड़ा हमला हुआ है ईरान के ऊपर। अब दोस्तों ये युद्ध की शुरुआत है। अब पता है क्या होने वाला है,
अब ये लंबा चलेगा युद्ध। अगर ट्रंप थोड़ी सी भी उनको सद्बुद्धि है तो वो रोक देंगे युद्ध को, नहीं तो आप देखिएगा। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूंगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूं। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोज़ मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।